रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेल्फ मेड व्यक्ति के हाथ में जब वो आईफोन है, तो वो आईफोन नहीं है जो वो आईफोन तुम्हारे हाथ में है। पर क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस मिसिंग है, तुम इस बात को समझोगे नहीं, और क्योंकि तुम जिंदगी भर मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहोगे, एंड दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स विल नेवर मेक यू हैप्पी। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें इस बात का सबूत है कि तुम लाइफ में कुछ कर पाए, पर तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, पर दुनिया को दिखाने के चक्कर में कि तुमने लाइफ में कुछ किया है, तुमने जैसे तैसे करके वो चीजें हासिल कर ली। तुमने वो चीजें भी हासिल कर ली, पर तुम लाइफ में कभी खुश भी नहीं रह पाए, क्योंकि तुम ये समझ ही नहीं पाए कि सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट अबाउट हैविंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हो सकता है मटेरियलिस्टिक थिंग ही उसे चाहिए हो, बिल्कुल चाहिए हो, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। स्टैंडर्ड कभी भी एंड रिजल्ट नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड विल ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ हाउ यू रीच देयर। तो स्टैंडर्ड क्या, आपको जब आपका गोल पहुंचना है तो उस गोल पे पहुंचने के लिए आप किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और किन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप जब आप सेल्फ अवेयरनेस की बात करोगे तो सेल्फ अवेयरनेस में जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं आप उन्हें कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब अगर आप 3 बातें समझ गए, 3 मोटी मोटी बातें, सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट इज एन एबिलिटी जिससे आप अपने आप को देख पाते हैं क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली थ्रू रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप खुद को रियलाइज करके, जब आप खुद को इवैल्यूएट करके देख पाते हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी बात हो गई, आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है उसमें या तो हार्मनी होगी या डिस्क्रिपेंसी होगी। अब अगर हार्मनी होगी और लैक ऑफ हार्मनी होगा तो आपके पास मोटिवेशन होगा उसे चेंज करने का या ना करने का। अगर हार्मनी है तो यू विल गो विद द फ्लो, यू आर राइट, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर हार्मनी नहीं है तो या तो आप एफर्ट्स लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे। एफर्ट्स आप तभी लगाएंगे जब कम एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिसके 40%, 50%, 60% आए हैं वो आईआईटी की एग्जाम नहीं देता, पर जिसके 70-80% आए हैं, 90% आए हैं, 90% वाला देगा ही देगा, 80% वाला कोशिश करेगा, 70% वाला दोनों में से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसे ना देने के लिए भी ठीक है, और अगर वो देने का सोचेगा तब उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे वो हमेशा बचेगा। जो बहुत ज्यादा मोटा आदमी है वो जिम जाने से बचेगा, जो थोड़ा बहुत मोटा है वो चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है पतले होने में उसे कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और जो बहुत ज्यादा मोटा है वो जिम जाने से बचेगा, क्योंकि वो जानता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आप हमेशा मेहनत करने से बचेंगे। सेल्फ अवेयरनेस का अगला सिद्धांत। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। अब ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, इस सेल्फ अवेयरनेस से मुझे फायदा क्या मिलेगा? अगर मैं सेल्फ अवेयर्ड हो गया, अगर मैं इस सारे कंसेप्ट समझ गया, तो जब भी मेरे दिमाग में कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स आएंगे तो मुझे पता है मुझे उन्हें कैसे डील करना है। जब मैं अपने आप से खुश नहीं हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे कौन से थॉट्स हैं जिस वजह से मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैं ब्लेम बाहर के ऊपर कर रहा हूं, दूसरे लोगों के ऊपर कर रहा हूं। बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, मैं प्रोएक्टिव रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मुझे क्या करने की जरूरत है। तो अगर मैं सेल्फ अवेयर्ड हूं, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, तो मैं सीधे जिम ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचूंगा। आई विल टेक स्मॉल स्टेप्स इन माय लाइफ, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूंगा तो वो छोटे छोटे स्टेप्स मुझे भले ही पतला ना कर दें, पर मुझे उस लेवल पर ला देंगे कि मैं जिम जाने में कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो आप जो सेल्फ अवेयर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझना पड़ेगा, जो सेल्फ अवेयर्ड है, जो रणजी लेवल पर क्रिकेट खेलने में स्ट्रगल कर रहा है, अब अगर वो ये सोचेगा उसे आईसीसी में नंबर 1 बैट्समैन बनना है, वो कभी भी मेहनत नहीं कर पाएगा। उसका जो डिटर्मिनेशन होगा, जो उसका विल पावर होगा, कभी भी उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि वो जानता है दिल्ली बहुत दूर है। पर वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ ये सोचेगा कि भाई इस साल मुझे सिर्फ रणजी में जगह बनानी है, वो जानता है क्योंकि वो बहुत अच्छा नहीं है तो वो बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े ख्याल नहीं पकाएगा। और क्योंकि उसके सपने बहुत छोटे छोटे हैं तो उसको कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसा व्यक्ति ज्यादा प्रोएक्टिव रहेगा। तो नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहला बेनिफिट क्या है? यू विल बी प्रोएक्टिव। दूसरा बेनिफिट क्या है? आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा। तीसरा बेनिफिट क्या है? यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, जब आप बहुत ज्यादा फेड अप हो जाओगे, जब आप डिप्रेस्ड होगे, तो आपको एक अंदर से एक सेल्फ अवेयरनेस रहेगा कि यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन चॉइसेस ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू चेंज दोज चॉइसेस, इफ यू मेक बेटर डिसीजंस, योर लाइफ विल ऑल्सो बिकम बेटर। मेरी लाइफ खराब है, क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा को साथ नहीं दिया था, मेरे को पढ़ाया नहीं था, मुझे जब पैसे की जरूरत थी तो मुझे पैसे नहीं मिले थे। ऐसा व्यक्ति बार बार क्या करेगा? बाहर की सिचुएशंस को ब्लेम करता रहेगा। पर जो एक सेल्फ अवेयर्ड व्यक्ति होगा वो ये भी जानेगा,
हाँ, मेरे पापा ने मुझे पैसा नहीं दिया था क्योंकि जब पापा ने मुझे पैसा दिया था तब मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया था, और क्योंकि मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया था तो मैंने अपने पापा का ट्रस्ट खुद खोया था, और जब मेरे पापा ने मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया इसलिए उन्होंने मुझे पैसा देना बंद कर दिया। तो रेदर देन जजिंग पीपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो जब हमें पता है कि हम फॉल्टी एंड पर हैं और इस वजह से सामने वाला व्यक्ति हमसे गलत बिहेव कर रहा है, तो हम कभी भी पैनिक नहीं करेंगे, हम कभी भी चिल्लाएंगे नहीं। इसका एक बहुत अच्छा सिनेरियो जो है, आप इस बात को समझिए कि अगर आप एक ऐसे सिनेरियो में फंसे हुए जहां आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल एक बेटर डिसीजन की जब मैं आपसे बात करूंगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना होगी, एक जब मम्मी मारती हमको, एक बहुत सिंपल सिनेरियो लेते हैं, तो जब मम्मी मारती हमको तो हम जानते हैं, हम भले गुस्सा कर दें, भले चिल्ला दें, बट डीप डाउन हमें पता है मम्मी हमारा भला चाह रही है, क्योंकि मम्मी ने इसलिए मारा था या तो हमने दूध नहीं पिया था जब हम बहुत छोटे थे, या हम होमवर्क नहीं कर रहे, या हम पढ़ने नहीं बैठ रहे। हमारी मम्मी हमें जब हम ज़्यादा खेल रहे होते थे तो चप्पल लेकर आ जाती थी, और चप्पल लेकर जब वो आ जाती थी तो हम उनसे लड़ने के बजाय वहाँ पर भागते थे वापस घर की तरफ। हम डिफेंड कर सकते हैं पर हम डिफेंड नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पीछे मम्मी की भलाई है, यानी वी मेक बेटर डिसीजंस बिकॉज वी आर सेल्फ अवेयर। क्योंकि हम जानते हैं मम्मी ने बोला था 6 बजे तक घर आ जा, पर 7:30 हो रही है और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा, मतलब फॉल्टी एंड पर मैं हूं। तो मम्मी पर चढ़ने की बजाय मैं इस बात को समझूंगा कि क्योंकि गलती मेरी थी इस वजह ने मम्मी ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, या इस वजह से मम्मी ने मेरे ऊपर चिल्लाया। जब तक एक रिलेशनशिप में दोनों लोग सेल्फ अवेयर हैं तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के बजाय दोनों ये बात समझेंगे कि हम कैसे अपनी जो गलतियां हैं वो कम करके इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा शेर है कि 2 कदम तुम भी चलो और 2 कदम हम भी चलें, खुद ब खुद जो दूरियां हैं दरमियां मिट जाएंगी। तो कैसे पता चलेगा वो कौन से 2 कदम है जो तुम्हें चलने हैं और वो कौन से 2 कदम है जो मुझे चलने हैं? तो अगर दोनों को ये बात पता चल जाएगी कि वो 2 कदम ये वाले हैं और वो 2 कदम ये वाले हैं, और कब दोनों को वो 2-2 कदम चलने हैं, तो अपने आप जो 2 लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। दिस इज अगेन सेल्फ अवेयरनेस। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं सेल्फ अवेयरनेस के। अब अगर मैं बात करूं सेल्फ अवेयरनेस, जो लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, मैंने 3 चीजों पर बात की थी। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ अवेयरनेस कैसे बिल्ड किया जाए। क्योंकि अब अगला सवाल क्या पूछेंगे आप लोग, सेल्फ अवेयरनेस कैसे बिल्ड किया जाए सर। तो सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात करूंगा, मेडिटेशन करो, ये सब करो। आई डोंट नो आपका बाइन आता या नहीं आता, क्योंकि जो ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे होंगे वो उनको ये सेशन की वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दे आर सेल्फ अवेयर, दैट्स वेरी गुड। अभी समझने की ज़रूरत क्या है, सिट अलोन एंड डू नथिंग। ये दुनिया का सबसे टफ काम है। एक टाइम काट लीजिए, देखिए क्वारंटाइन वैसे भी हमें एक बहुत अच्छा मौका देता है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एक टाइम बना लीजिए कि रात में 10:30 से लेकर 11 बजे तक मैं अपना मोबाइल दूर रख के खाली बैठूंगा। खाली दिमाग शैतान का घर, और मैं देखना चाहता हूं मेरे अंदर का शैतान कौन है और कैसा है। तो वो जो आधे घंटे का दौर है वो आपको आपके अंदर की एक इनसाइट देगा। वो आधा घंटे का वक्त आपको बताएगा कि आपके लिए कितना अनईजी अपने साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आपने कभी अपने साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, और आपकी कथनी और आपकी करनी में इतना अंतर है, आपका सेल्फ अवेयरनेस इतना ज्यादा डिमिनिश्ड है कि आप अपना साथ बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। इसलिए तो क्वारंटाइन में हमसे घर बैठे नहीं बन रहा। और दूसरा टाइम जो भी हम क्वारंटाइन में घर बैठे बिता भी रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हम पूरी तरीके से डिजिटल मीडिया के ऊपर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और यही मेरा दूसरा आपके लिए टू डू है, क्या, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर दो एक टाइम पीरियड के लिए। इसको आप समझिए डिटॉक्स करना है, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। एक पूरा टाइम पीरियड एक डिफाइन कर लीजिए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जिस दौरान आप किसी भी डिजिटल मीडिया से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, आप उससे संपर्क में नहीं आएंगे। बिकॉज जब आप किसी को भी फॉलो करते हैं, और खासकर सोशल मीडिया पर जो हम कर रहे हैं, हमारे को लोग ऐसी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो मुझे नहीं पता वो जेन्युइनली जी रहे हैं या नहीं जी रहे, पर वो हमें एक ऐसा विजन, एक ऐसा सपना दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी शानदार है। और उस वजह से हमारे फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि यार मेरी बॉडी मैं ऐसी बनाऊंगा, मैं ऐसा लाइफस्टाइल जीऊंगा, मेरे पास पैसा इतना होगा, मैं गाड़ी ये वाली खरीदूंगा, बिना ये बात समझे कि उनकी लाइफ में उन्होंने किन किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। हमने सिर्फ ये देखा उनके पास क्या रिजल्ट है, और जब हम उनका रिजल्ट देखते हैं तो हमें कई बार लगता है कि वाओ यार वो कितने सक्सेसफुल हैं, बिना ये बात देखे कि उन्होंने कितने साल, कितनी मेहनत की है उस मुकाम पर पहुँचने के लिए। और हम वो मेहनत किए बिना, हम वो प्रोसेस फॉलो किए बिना वो रिजल्ट चाहते हैं लाइफ में, और जब वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इस वजह से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ में क्रिएट ना हो, हम अपने आप से बहुत दूर ना चले जाएं। इस वजह से हमें जो सेकंड
सेकंड स्टेप लेना है वो क्या है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। डिजिटल जितना भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन है उसको कट ऑफ कीजिए। अगली चीज क्या है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब कुछ एक्सरसाइजेस जो समझिए क्या करना चाहिए। हम कुछ एक ऐसे इवेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हम कभी भी अकेले नहीं करते। देखिए, हम खाना खा रहे होंगे तो टीवी देखते हुए खाएंगे। टीवी देखते हुए खाने में कोई बुराई नहीं, मैं टीवी ना देखते हुए खाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे घर वाले अभी चालू हो जाएंगे बोलना कि हम भी तो बोलते हैं बिना टीवी देखे खाए। बात टीवी देख के खाने या ना खाने की नहीं है, बात सिर्फ खाना खाने की है। क्योंकि खाना खाना एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है अगर आप सोच के देखिए तो। अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि खाना जो है जितना सिंपल खाना होगा उतना बोरिंग खाना लगता है, और उतना बोरिंग खाने को हम चाहते हैं हम हमारा ध्यान कहीं और, हम खाना खत्म कर लें। इस वजह से देखिए, जब हम बचपन में होते थे हमारी मम्मी कुछ भी दे देती थी, हम खा लेते थे क्योंकि हमारा ध्यान कार्टून देखने में रहता था। ऐसी चीजें ना हो, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप हमेशा कुछ 2-3 काम साथ में करते हुए करते हैं, जैसे चाय पीते हुए आप बात कर रहे होते हैं, सिर्फ चाय पिए, सिर्फ बात कीजिए, सिर्फ खाना खाइए, सिर्फ गाने सुनिए, कुछ मत कीजिए। आप देखिए, गाना सुनते सुनते हम मोबाइल पर रिप्लाई करने लगते हैं, हम कोई घर का और काम निपटा लेते हैं, रेडियो चलता रहता है, हम किचन के काम निपटा लेते हैं, हम 2-3 काम साथ में कर रहे हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। लेट्स फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें। जितना ज़्यादा हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखेंगे उतना ज़्यादा सेल्फ अवेयर्ड हम लोग हो जाएंगे। अगली चीज़ है जर्नल राइटिंग। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई एक स्टेप मैं किसी भी सेशन में बोलूंगा, हर सेशन में जो एक स्टेप कॉमन रहेगा वो एक स्टेप होगा जनरल राइटिंग। और जनरल राइटिंग 2 तरीके से कीजिए, डायरी राइटिंग 2 तरीके से कीजिए। व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, क्या हुआ और क्यों, ये फैक्चुअल चीजें हैं। क्या हुआ और क्यों, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था और वो लेट आया, क्यों लेट आया, क्योंकि शायद उसके लिए मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं हूं मैं उसके लिए, समथिंग लाइक दैट। दूसरा तरीका है आपको कैसा महसूस हुआ। आप जितना ज़्यादा इस बात पे फोकस करेंगे, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा, आप किस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे थे, आपके दिमाग में क्या बात गुजर रही थी, उतना ज़्यादा आप अंदर सोचने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रैक्शन तब आता है जब हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों के ऊपर होता है। इंटरैक्शन तब होता है जब हमारा ध्यान इंटरनल चीज़ों की तरफ होता है। जितना ज़्यादा हम इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे उतना हम बेहतर इंटरैक्शन किसी से कर पाएंगे। अगली और लास्ट चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब सुनिए, जब भी आप किसी से बात करिए तो समझिए वो इस पर्टिकुलर मोमेंट में किस इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हैं। अगर वो चिढ़ रहे हैं तो उनके अंदर क्या इमोशंस हैं इस मोमेंट पर। अगर हम रेदर देन अगर मैं आपसे बोलूं उनकी बात को ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं और ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो किस इमोशन के थ्रू गुजर रहा है। दूसरा बात, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और उनके प्रेजेंट इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, आप चाहते हुए भी प्रेजेंट मोमेंट से अलग नहीं हो सकते। यू विल बी मोर सेल्फ अवेयर, यू विल बी मोर इनटू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड द लास्ट थिंग इज डोंट जज पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मोटिव। इंटेलेक्चुअल्स की पहली पहचान होती है वो सामने वाले व्यक्ति का मोटिव समझने की कोशिश करते हैं, बजाय ये बात समझने की वो गलत है या सही है। आप जजमेंट पे मत पहुंचिए। जितना जल्दी आप किसी व्यक्ति के जजमेंट पर पहुंचेंगे उतना ज्यादा आप कम सेल्फ अवेयर रहेंगे, उतना ज्यादा आप जजमेंटल होंगे। बल्कि क्या करना है, ये करना है कि आपको सेल्फ अवेयर रहना है। यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट पर्सन मिसबिहेविंग। इफ अ पर्सन इज मिसबिहेविंग, रेदर देन सेइंग ही मिसबिहेव्ड विद मी, आई विल आल्सो मिसबिहेव विद हिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज तक तो उसने कभी मिसबिहेव नहीं किया, आज उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने मिसबिहेव किया होगा। सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ इंटरनल टॉक्स विद योरसेल्फ, यू विल बी मोर सेल्फ अवेयर पर्सन। तो अब अगर मैं कंक्लूड करूं पूरे सेशन को, तो पूरा सेशन किस बारे में था? पूरा सेशन वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इट इज सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू सी योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, to understand what you think, to understand what you feel, and to understand what you act. How? Through self reflection and through self analysis. तो जब आप ये चीजें करेंगे, आप अपना वाई समझने की कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी लेस स्ट्रेसफुल। दूसरी बात आपको समझना है कि आपके पास 2 पावर्स हैं। एक आपके पास पावर है ये बात को समझने की कि आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस है वो क्या है और क्या नहीं है, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उसे चेंज कर सकते हैं टाइम के अनुसार। तो अगर आप पहली बार यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो तो ये सोचने की बजाय, ये एक्सपेक्टेशन करने की बजाय कि मैं विवेक बिंद्रा जैसा वीडियो बनाऊंगा, मैं संदीप माहेश्वरी जैसा वीडियो बनाऊंगा, मैं टेक गुरु जैसा वीडियो बनाऊंगा,
वो लोग जो 3-3 साल से वीडियो बना रहे हैं, वो लोग जो एक एक वीडियो से 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे अगर आप कंपीट करने की कोशिश करेंगे, ये बात समझते हुए कि वो पिछले 3 साल से वीडियो बना रहे हैं, आपका पहला वीडियो बन रहा है, आप कभी भी उस स्टैंडर्ड पे नहीं बना सकते जिस स्टैंडर्ड पर वो आज बना रहे हैं, और इस चक्कर में आप कभी वीडियो बनाएंगे ही नहीं, और क्योंकि आज आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो 3 साल बाद कभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, यानी आप उनसे कभी भी कंपीट कर ही नहीं पाएंगे। तो क्योंकि आप कंपीट उनसे करना चाहते हैं और कभी आप उनसे कंपीट कर नहीं पाएंगे, यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड, एंड इफ यू विल ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेटेड, आपके अंदर हमेशा डिप्रेशन रहेगा, आपके अंदर हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहेगा, एक ग्रज रहेगा, और आप कभी भी सेल्फ अवेयर नहीं हो पाएंगे। सेल्फ अवेयर होने का मतलब है अपने आप से हार्मनी में होना, ताकि आप समझें व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ताकि आप उस चीज़ों का एडवांटेज उठाकर अपने आप में खुश रह सकें, ताकि योर लाइफ बिकम्स अ बून, यू नो, रेदर देन बिकमिंग अ सिन। तो दिस इज वॉट द होल सेशन वॉज अबाउट। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो पर्टिकुलर, सो यू नो आई वुड लव टू टेक योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके, आई थिंक देर आर नो क्वेश्चंस। सो गाइज, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, I could not see any questions right now. If you have any questions, I will reply to your questions. और जो मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस लेता हूँ लाइव, उनमें मैं आपके क्वेश्चंस को कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप जो सेशन में मैंने आपसे बात बोली, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।